जब ये क्वेश्चन आप वीडियो में से कर रहे होंगे तो आप अपनी बुक ज़रूर ओपन कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो खोल लीजिएगा। तो आपको सारा जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या क्या करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का पहला काम हमारा हो चुका है, फॉर्मेट हमने बना दिए। अब क्वेश्चन का अगला काम मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप जानते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन में भी मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। आप अपनी बुक में सामने रख के क्वेश्चन करिएगा तो बुक में से देखते जाइएगा, आपको सारा डाटा मिलता चला जाएगा। सबसे पहले दूसरा काम आपको हम बताते हैं जो क्वेश्चन के अंदर, वो ये होता है कि आप क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जब आप रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो शुरू में आपको बैलेंस बीडी जो है वो गिवन होगा। रिसिप्ट साइड में मैंने पहले भी बताया था, जो रिसिप्ट में बैलेंस बीडी होता है वो ओपनिंग का कैश होता है। ओपनिंग का कैश का ही बैलेंस होता है ओपनिंग का। इसका मतलब होता है कि ओपनिंग में साल के शुरू में हमारी जो ये मेडिकल सोसाइटी है उसके पास कैश पड़ा हुआ है, तो जो बीडी है वो ओपनिंग कैश ही होता है, आपको मालूम है। तो ओपनिंग कैश जब आप रिसिप्ट में देखेंगे तो वो आपको 31,900 रुपये नज़र आएगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो ओपनिंग कैश रिसिप्ट में दे रखा है बीडी के नाम से गिवन है, वो ओपनिंग का कैश, उसको पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में यहाँ पर ओपनिंग कैश के नाम से आप भर दीजिएगा 31,900। जो ओपनिंग कैश आपको रिसिप्ट में गिवन है वहाँ पर वो बीडी से है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बीडी नहीं ओपनिंग कैश के नाम से लिखिएगा। ऐसे ही आप पेमेंट साइड में लास्ट में देखेंगे, पेमेंट साइड में आपको बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग कैश दिया होगा। वो बैलेंस सीडी के नाम से लिखा है, लेकिन वो क्लोजिंग का कैश है एंड का, जो एंड में हमारे पास कैश बचा हुआ है। और वो क्लोजिंग कैश जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में वो क्लोजिंग कैश आप भर दीजिएगा। वो 26,000 रुपये आपको दे रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 26,000 रुपये वो क्लोजिंग कैश आपको बैलेंस सीडी के नाम से नीचे गिवन होगा, तो वो क्लोजिंग क्या है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भर दीजिएगा। उसके साथ साथ आपको पेमेंट साइड में लास्ट में ही आप कैश के बाद देखिएगा एक आपको उसमें बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है, बैंक बैलेंस भी दे रखा है क्लोजिंग कैश के साथ। और वो जो बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है वो 20,000 रुपये का दे रखा है। आप पेमेंट साइड में लास्ट में देखना जो बैंक बैलेंस है वो 20,000 रुपीज़ आपको गिवन है। ये भी क्लोजिंग का बैंक है कि एंड में हमारे बैंक में ये 20,000 रुपये जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये बैंक का बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भर देंगे और कैश का भी, और ओपनिंग का कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में फिल कर दीजिएगा। इसके बाद फिर उसके बाद आपको मालूम है कि हमारा अगला जॉब क्वेश्चन में ये होता है कि हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जब आप ये क्वेश्चन बुक में देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट है, नीचे एडजस्टमेंट वाला पार्ट आप देखिएगा। एडजस्टमेंट में सबसे पहले इसमें एडजस्टमेंट्स हमारे को दे रखी है कि हमारे क्लब के पास बुक्स और फर्नीचर दे रखे हैं। बुक्स और फर्नीचर हमारे क्लब के पास गिवन है। एडजस्टमेंट में लिखा है 1 अप्रैल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर के। तो ये एडजस्टमेंट हमने पहले भी बहुत बार कराई है। ये आपको क्लब की बुक्स और फर्नीचर यानी कि असेट दे रखी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि साल के शुरू की। आप एडजस्टमेंट पढ़िएगा आपको दिख जाएगा, बुक्स और फर्नीचर बिगिनिंग ऑफ द ईयर के आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। तो ये जो बुक्स फर्नीचर बिगिनिंग के हैं क्योंकि ओपनिंग के हैं, साल के शुरू के हैं, तो ये एडजस्टमेंट हमने बताई है। असेट हैं दोनों बुक्स फर्नीचर। तो सबसे पहले ये बुक्स और फर्नीचर हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में इनको पुट कर देंगे। बुक्स भी दिखा दीजिएगा। बुक्स जो है वो दे रखी हैं 2 लाख रुपए की, और फर्नीचर जो दे रखा है वो 85,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये बुक फर्नीचर हम दिखा देंगे। ओपनिंग की असेट है हमारी जो मेडिकल सोसाइटी है, ये ओपनिंग असेट है। फिर यही बुक फर्नीचर को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेकर आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले बुक्स को लाते हैं। बुक्स 2 लाख की ओपनिंग में है, इन्हीं बुक्स को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ले आइएगा 2 लाख रुपए, और ये इनर कॉलम में लिख दीजिएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स आ गई। अब इन बुक्स के अंदर आपको मालूम है हम परचेज ऐड करते हैं, अगर हमने और बुक्स खरीदी हो तो वो ऐड करते हैं। आप पेमेंट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में जाकर देखिएगा, आपको बुक्स नज़र आएंगी पेमेंट में दे रखी हैं। बुक्स नज़र आएंगी आपको 24,800 की। वो जो पेमेंट साइड में बुक्स आपको 24,800 की दे रखी हैं वो परचेज दे रखी हैं।
परचेज का मतलब आपने और बुक्स खरीदी हैं तो वो पेमेंट में आपको मिल जाएगी। ये तो जो आपने और ख़रीदी हैं, आपको मालूम है जो हम और ख़रीदते हैं वो इन बुक्स में हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी 2,24,800 रुपये की बुक्स हो गई। तो ये बुक्स हमारी टोटल 2,24,800 रुपये की हो गई हैं। उसके बाद बेटा जी आपको मालूम है कि हम इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं अगर बुक्स पे लगा हो। आप एडजस्टमेंट में देखिएगा, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि बुक्स के ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगाना है 10%। एडजस्टमेंट में लिखा है कि 10% डेप्रीसिएशन लगाना है हमें अपनी इन बुक्स के ऊपर। तो जो बुक्स के ऊपर हम 10% जो डेप्रीसिएशन आपने लगाना है वो भी आप लगा दीजिएगा, लेकिन ये 10% याद रखिएगा हम इस टोटल पर लगाएंगे। ये जो हमने खरीद ली है इनको जोड़ के अब हमारे पास बुक्स 2,24,800 की हो गई हैं, तो इनके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे परचेज को ऐड करने के बाद जो हमारी ये बुक्स हैं। और ये 2,24,800 पे जब आप 10% लगाएंगे तो ये 22,480 रुपये का डेप्रिसिएशन आपकी बुक्स पे लग जाएगा। ये कैलकुलेट आप 10% कर लीजिएगा, इसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन हम ये बुक्स की वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारी नेट बुक्स बाहर आ जाएंगी कि हमारे पास बुक्स कितने की हैं। ये माइनस हम कर लेते हैं 2,24,800 में से आप ये 22,480 रुपये माइनस कर दीजिएगा। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये 2,02,320 रुपये अमाउंट आ जाएगा लास्ट बार। इतनी बुक्स हमारे पास एंड में बच गई हैं। ये बुक्स का पॉइंट हो गया। अब इसी तरह फर्नीचर को ले आइए। फर्नीचर ओपनिंग में 85 था, ये फर्नीचर भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप ये फर्नीचर दिखा दीजिएगा 85,000 का, क्लोजिंग में भी ले आइएगा ओपनिंग वाला और अंदर वाले कॉलम में। अब बेटा जी इस फर्नीचर में भी आपको मालूम है हम परचेज ऐड करते हैं अगर हमने और ख़रीदा हो, लेकिन जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाकर देखेंगे, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड कहीं पे फर्नीचर का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जब फर्नीचर का कोई पॉइंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं है, इसका मतलब हमने कोई भी फर्नीचर जो है वो ना तो खरीदा है ना ही हमने कोई बेचा है। तो फर्नीचर का कोई पॉइंट गिवन नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन के लिए लिखा हुआ है कि फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो बस इस फर्नीचर पे हम 10% डेप्रीसिएशन लगा देंगे। 85,000 का है, 10% आप इस फर्नीचर का डेप्रीसिएशन निकाल लीजिएगा, वो 8,500 रुपीज़ आ जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे इसको आप फर्नीचर में से माइनस कर देंगे तो ये आपका 76,500 रुपीज़ नेट अमाउंट आ जाएगा जो हमारा बच जाएगा। ये फर्नीचर इसको हम बाहर शो कर देंगे। फर्नीचर का और कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है। अच्छा देखो ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है बुक्स वाली, फर्नीचर वाली, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन आपने फर्नीचर पे भी लगाया है और बुक्स पे भी लगाया है, ये दोनों डेप्रिसिएशन है। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, आपको मालूम है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन एक बार हमारे को बेटा जी एडजस्टमेंट है, वैसे भी 2 बार पोस्ट होती है। ये दोनों डेप्रिसिएशन एक बार बेटा जी हमारे को, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में भी पोस्ट करने होंगे। एक्सपेंडिचर साइड में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बुक्स के नाम से जो डेप्रिसिएशन आपने फर्नीचर पे लगाया है 8,500 और बुक्स पे लगाया है ये आपका 22,480 रुपये, ये दोनों डेप्रिसिएशन आप एक्सपेंडिचर में भी दिखा दीजिएगा। इस तरीके से हमारी ये वाली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाली और असेट वाली हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमने एडजस्टमेंट जो है वो पूरी कर ली है। इसके बाद जब आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो इसमें एडजस्टमेंट में एक हमारे को एडजस्टमेंट दे रखी है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगली एडजस्टमेंट आप देखिएगा सब्सक्रिप्शन पे गिवन है, बड़ी आसान सी है। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में देखिएगा आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी होंगी। नीचे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन एरियर के नाम से लिखिए। मैंने पहले भी बताया आपको एरियर वर्ड जो है आउटस्टैंडिंग ही होता है। तो नीचे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे को दे रखी है एडजस्टमेंट में। बिगिनिंग ऑफ द ईयर की भी दे रखी है, साल के शुरू की 3,500 रुपये, और एंड की भी दे रखी है 5,500 रुपये। तो नीचे सब्सक्रिप्शन 2 आउटस्टैंडिंग है, एक बिगिनिंग की, एंड की। आप एडजस्टमेंट में पढ़ लीजिएगा, आपको दिख जाएगी। एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक एंड ऑफ द ईयर। 2 आउटस्टैंडिंग हमारे को नीचे दे रखी हैं सब्सक्रिप्शन। यानी कि अल्टीमेटली एडजस्टमेंट किस पर है? सब्सक्रिप्शन पर है। तो हम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अब यहाँ इनकम में सॉल्व करेंगे। पहले इनकम साइड में
आप बाय सब्सक्रिप्शन लिखकर पहले आप टोटल लिख दीजिएगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिली है, टोटल लिख दीजिएगा। ये आपको कहाँ मिलती है, आपको मालूम है, रिसिप्ट साइड में। आप रिसिप्ट में देखिएगा आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी है 1,80,000 रुपये की। इसका मतलब है 1,80,000 की आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो मिली है टोटल रिसिप्ट में। इसी के अंदर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नीचे एडजस्टमेंट में आपने देखा है एंड की दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड कर देंगे एंड ऑफ द ईयर की, साल के एंड की। ये एडजस्टमेंट में दे रखी है कि एंड में हमारी आउटस्टैंडिंग थी 5500 रुपये। आप पढ़ के देख लीजिएगा, जो नीचे आउटस्टैंडिंग एंड की है वो 5500 रुपये है। और आपको पता है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम बिगनिंग की माइनस करते हैं, आप सबको मालूम है। बिगनिंग एडजस्टमेंट में बिगनिंग की भी दे रखी है कि जो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग थी हमारी सब्सक्रिप्शन वो 3500 रुपये थी। एडजस्टमेंट में गिवन है ये बिगनिंग की भी आउटस्टैंडिंग 3500 रुपये। तो जो एडजस्टमेंट में एंड वाली आउटस्टैंडिंग और बिगनिंग वाली आउटस्टैंडिंग दे रखी है प्लस और माइनस कर दीजिएगा। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है सब्सक्रिप्शन की, प्रीपेड वगैरह नहीं है, तो बस यही प्लस माइनस कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग एंड की और बिगनिंग की। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बाहर आंसर आ जाएगा 1,82,000। और ये 1,82,000 जो सब्सक्रिप्शन आ गई ये हमारी करंट ईयर की आ गई। करंट ईयर की निकल आई कि करंट ईयर की हमारी इतनी सब्सक्रिप्शन है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सॉल्व हो गया। सॉरी बच्चों, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग हमारी एंड की और बिगनिंग की दो आपने यहाँ पे प्लस माइनस करी है, इनकी हमारे को बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग करनी होती है। आपको मालूम है कि ये एडजस्टमेंट है दोनों की दोनों। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर की है, साल के एंड की है, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाकर, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है मेरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाकर इसको हम लोग एसेट साइड में पोस्ट कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को 5500 रुपये। ये आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी लेनी है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, लेनी है, तो ये सेट है, आप जानते हैं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एंड की हम दिखा देंगे। और ऐसे ही जो आउटस्टैंडिंग हमारी ये बिगनिंग की दे रखी है, साल के शुरू की बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में पोस्ट कर देंगे। ये ओपनिंग में पोस्ट हो जाएगी बिगनिंग ऑफ द ईयर की 3,500 रुपीज़। तो ये हमारी बिगनिंग की बिगनिंग में चली गई और एंड की एंड में चली गई। तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हो गई है, सब्सक्रिप्शन वाली। अब मैं इसमें अगली एडजस्टमेंट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अगली एडजस्टमेंट जो आप एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एडजस्टमेंट के अंदर आपको अगली एडजस्टमेंट जो गिवन है वो रेंट के बारे में गिवन है। ये थोड़ी सी समझाने वाली एडजस्टमेंट है। सॉरी बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नीचे एडजस्टमेंट में आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि जो रेंट है 3 मंथ का एडवांस दे रखा होगा। एक्चुअली एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा जो ये क्लब है, जो हमारी सोसाइटी है मेडिकल, हमने क्या किया है 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया है। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। एडजस्टमेंट में लिखा है कि 3 महीने का रेंट एडवांस में हमने पे कर दिया है हमारी सोसाइटी ने। ये तो एडजस्टमेंट में लिखा है कि रेंट 3 महीने का हमने एडवांस में दे दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में उसका कोई अमाउंट गिवन नहीं है कि 3 महीने का रेंट हमने कितना एडवांस में दे दिया है। ये बताया एडवांस में दिया 3 महीने का रेंट, लेकिन अमाउंट नहीं बताया कि कितना रेंट हमने एडवांस में दे दिया है। अमाउंट गिवन नहीं है। तो वो अमाउंट मैं आपको वर्किंग नोट में बताता हूं कि वर्किंग नोट में वो कैसे अमाउंट निकालना है आपने। एक्चुअली एडजस्टमेंट जब आप देख रहे होंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 मंथ का रेंट हम एडवांस पे कर चुके हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 3 महीने का, लेकिन इसका अमाउंट जो है वो हमारे पास 3 महीने का कितना रेंट एडवांस है वो गिवन नहीं है, अमाउंट नहीं है हमारे पास। तो ये अमाउंट ऐसे निकलेगा बेटा जी। सबसे पहले आप ना टोटल रेंट यहाँ पर लिखिएगा। आप ये टोटल रेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये आप पेमेंट साइड में देख लीजिएगा। पेमेंट साइड में आप पेमेंट साइड में देखिएगा, आपको टोटल रेंट 16,800 रुपये दे रखा है। पेमेंट में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो पेमेंट में रेंट हमारे को 16,800 दे रखा है। ये जो पेमेंट साइड में रेंट गिवन है, आप ये मान लीजिए कि ये रेंट हमारे पूरे साल का दे रखा है।
यानी कि ये जो रेंट हमारा 16,800 गिवन है ये पूरे ईयर का रेंट है, यानी कि हमने टोटल इतना पे करा है 16,800 और ये रेंट हमारा पूरे ईयर का साल का गिवन है। मैंने बताया ये साल का रेंट है। अच्छा अब मुझे बताइए अगर ये रेंट 16,800 हमारे पूरे साल का है, पूरे ईयर का है, तो इस 16,800 रेंट को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रेंट जो पेमेंट में गिवन है पूरे ईयर का है, साल भर का है और साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो रेंट है वो एक महीने का 12 से डिवाइड करने पर आपका एक महीने का निकल आएगा जो कि 1400 रुपये आ जाएगा। यानी कि अगर ये साल का 16,800 है तो 12 से डिवाइड करो, रेंट एक महीने का 1400 रुपये आ जाएगा। फिर अगर ये एक महीने का आ गया, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 4200 रुपये, ये 4200 रुपीज़ ये रेंट हमारा जो है 3 मंथ का आ जाएगा कि 3 महीने का रेंट इतना बनता है। ये 3 महीने का किराया हमारा 4200 रुपये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गिवन नहीं था तो ये 3 महीने का रेंट निकाल लिया। अब ये जो 4200 रुपये रेंट आपने 3 महीने का निकाला है, यही रेंट आप समझ लीजिए कि हमने एडवांस पे करा है। ये 4200 रुपये का 4200 रुपीज़ का इतना रेंट हमने 3 महीने का एडवांस में 4200 रुपये रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है हमारी सोसाइटी ने। लेकिन आप एडजस्टमेंट जब पढ़ रहे होंगे तो एडजस्टमेंट में ना ये भी लिखा हुआ है कि ये जो 3 महीने का रेंट हमने 4200 रुपये एडवांस पे करा है ना, जो 3 महीने का हमने एडवांस में दिया है 4200 रुपये रेंट, ये 3 महीने का जो एडवांस हमने पे करा है, ये एडवांस हमारी सोसाइटी ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी पे करा है। मतलब कहने का ये है कि 3 महीने का एडवांस दिया है, लेकिन ये एडवांस कब दिया है? एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये 3 महीने का रेंट हमने बिगिनिंग में भी एडवांस पे करा है, यानी कि साल जब शुरू हुआ 1 अप्रैल को तब भी हमारी सोसाइटी ने एडवांस में 3 महीने का रेंट दे दिया, और जब साल एंड हुआ तब भी हमारी सोसाइटी ने 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया। यानी कि ये जो 3 महीने का आपने 4200 रुपये एडवांस निकाला है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी एडवांस दिया है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी एडवांस दिया है हमारी सोसाइटी ने। साल के शुरू में भी ये 3 महीने का एडवांस दिया है, और साल के एंड में भी ये 4200 रुपये जो रेंट है, सेम यही रेंट 3 महीने का जो है वो एडवांस दिया है। यानी कि ये जो आपने 3 महीने का रेंट एडवांस दिया है, एक्चुअली एडजस्टमेंट में ये दो एडवांस दे रखे हैं। एक बिगिनिंग में दिया है, शुरू में भी हमारे सोसाइटी ने 4200 एडवांस दिया है, और एंड में भी एडवांस दिया। दो अलग अलग हैं ये, स्टार्टिंग का भी और एंड का भी। आपको मालूम है जो रेंट हम एडवांस दे देते हैं, ये एडवांस में दिया है तो ये प्रीपेड रेंट ही हुआ ना, प्रीपेड है, ये आपने एडवांस में रेंट पे करा है तो ये प्रीपेड रेंट है। समझ लो ये हमारे क्लब ने बिगिनिंग में भी दे दिया था और एंड में भी, यानी कि ये प्रीपेड आपको बिगिनिंग का भी दे रखा है कि शुरू में भी 4200 एडवांस दिया था, और एंड का भी प्रीपेड दे रखा है। आपको मालूम है ना, प्रीपेड 2 तरह के प्रीपेड होते हैं, एक बिगिनिंग का प्रीपेड होता है, स्टार्टिंग का प्रीपेड होता है, एक एंड का। तो ये दोनों ही प्रीपेड गिवन है, एक प्रीपेड नहीं 2 प्रीपेड गिवन है, एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर का प्रीपेड दे रखा है, एक एंड ऑफ द ईयर का। तो ये आपको 2 प्रीपेड मिल गए हैं, बिगिनिंग वाला भी और एंड वाला भी। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आराम से, आपको जरूर समझ आएगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमने एडवांस केवल एंड में एडवांस नहीं दिया, बिगिनिंग में भी दिया, और अमाउंट सेम है, 3-3 महीने का ही दिया है, दोनों बार 3-3 महीने का दिया है। तो ये 3 महीने का 4200 शुरू में एडवांस है, एंड में एडवांस है, तो ये प्रीपेड बिगिनिंग का मानेंगे और ये प्रीपेड एंड का मानेंगे। तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? आप समझ गए हैं, रेंट के ऊपर है। और रेंट क्या होता है आप जानते हैं, रेंट देना, किराया देना हमारा, रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो ये जो एडजस्टमेंट मैं अब आपको करवा रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट हम एक्सपेंडिचर साइड में सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हम टू रेंट लिखकर, आप पहले टोटल रेंट लिख दीजिएगा कि टोटल हमने कितना दिया है, ये आपको पेमेंट में मिल जाएगा। पेमेंट में टोटल हमने 16,800 रेंट दिया, ये एक्सपेंस है इसलिए इधर सॉल्व हो रहा है। फिर इसी में ही अब आपको रेंट के बारे में नीचे क्या एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग नहीं था, इसके बारे में प्रीपेड गिवन है। और प्रीपेड भी 2 तरह का रेंट है, एक प्रीपेड बिगिनिंग का भी एडवांस दिया हुआ रेंट और एक एंड का भी। फिर आपको पता है इस रेंट में अब जो प्रीपेड रेंट आपने दिया है, एडवांस में रेंट दिया है आपने, आपको प्रीपेड भी बिगिनिंग का भी प्रीपेड गिवन है 4200। तो जो आपको मालूम है प्रीपेड का एडजस्टमेंट ये होता है कि प्रीपेड हमेशा बिगिनिंग वाला जो साल के शुरू में एडवांस देते हैं वो ऐड होता है। तो बिगिनिंग वाला प्रीपेड हम इसमें ऐड कर देंगे, और हमने एक प्रीपेड रेंट एंड में भी दिया है, साल के एंड में भी दिया है। अमाउंट दोनों का ही सेम है,
दोनों का अमाउंट 4200 रुपये ही है, क्योंकि दोनों 3-3 महीने के थे, हमने कैलकुलेट किया है। तो एक बिगिनिंग का भी प्रीपेड दे रखा है, एक एंड का, बिगिनिंग वाला ऐड कर दीजिएगा। और आपको मालूम है प्रीपेड का फॉर्मूला होता है कि जो एंड में एडवांस दिया वो माइनस होता है, प्रीपेड एंड का माइनस होता है। तो वही 4200 बिगिनिंग वाला ऐड कर दीजिएगा और एंड वाला माइनस कर दीजिएगा। लेकिन जब आप ये 42 प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर जो है 16,800 ही रेंट बाहर आ जाएगा। और ये रेंट हमारा करंट ईयर का आ जाएगा कि करंट ईयर का हमने इतना रेंट जो है पे करा, ये हमारा रेंट निकल गया करंट ईयर का। अमाउंट फिर से वही आएगा क्योंकि प्रीपेड बिगिनिंग एंड दोनों सेम ही थे। अब ये करंट ईयर का रेंट आ गया, लेकिन ये जो प्रीपेड बिगिनिंग और एंड का गिवन है इसकी अब हमारे को एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये तो इसकी हमारे को बैलेंस शीट में तो पोस्टिंग करनी होगी ना, जो आपने प्रीपेड दिया बिगिनिंग एंड में, तो इसकी हम बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग कैसा होगा बैलेंस शीट के अंदर? देखो ये जो प्रीपेड रेंट है आपने एडवांस में दिया है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है। जो बिगिनिंग का है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम पोस्ट करेंगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर पोस्ट करेंगे मैं आपको बताऊं, असेट में। आप कहोगे क्यों? क्योंकि याद रखना ये प्रीपेड रेंट का मतलब है आपने एडवांस में किसी को रेंट पे करा है 4200 रुपये, और आपको पता है ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अगर एडवांस दे दो, आप एडवांस में देकर आए हो किसी को रेंट 4200 रुपये प्रीपेड, और प्रीपेड रेंट एक्सपेंस जो एडवांस दे देते हैं आप जानते हैं हमारी असेट होता है। तो ये जो प्रीपेड बिगिनिंग का है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में पोस्ट होगा। ऐसे ही एक प्रीपेड हमारे को यहाँ पर मैं ये असेट में भर देता हूँ, यहाँ ऊपर थोड़ा स्पेस है। एक ये जो प्रीपेड रेंट हमारे को एंड का था, ये जो एंड वाला भी प्रीपेड था जो एंड में एडवांस दिया 4200, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में हम दिखा देंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट में हम ये प्रीपेड रेंट जो है वो शो कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया है, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पेज पर मैं ये बैलेंस शीट कंटिन्यू करूंगा। ये प्रीपेड रेंट क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, असेट में आएगा क्योंकि हमने एडवांस में दिया है। एक्सपेंस एडवांस दे दो, एडवांस में एक्सपेंस पे कर दो तो हमारी असेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंस आप जानते हैं 11 में बताया था असेट होती है। तो ये प्रीपेड दोनों हमने पोस्ट कर दिए हैं। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन हम आपको 56 करा रहे हैं, इसकी बेटा जी जो एडजस्टमेंट नीचे जितनी भी हैं वो सारी बेटा जी मैंने सॉल्व कर दी हैं, एडजस्टमेंट हमारी सारी हो चुकी हैं। लेकिन बेटा जी जब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बुक में, इसमें एक एडजस्टमेंट हमारी पेमेंट साइड में भी आपको मिलेगी। आप देखिएगा पेमेंट साइड में जब आप देखेंगे तो इसमें एक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का पॉइंट दे रखा है। ये हर क्वेश्चन में मैं करवाता आ रहा हूं बार बार। पेमेंट साइड में आप देखेंगे इसमें आपको एक फिक्स्ड एफडी का पॉइंट दे रखा है, फिक्स्ड डिपॉजिट का पॉइंट दे रखा है। यानी कि आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जो एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, हम जो बैंकों में एफडी करवाते हैं वो हमारी असेट होती है। तो पेमेंट में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट दे रखा है 1,20,000 का। इसका मतलब आपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है, 1,20,000 की एफडी कराई है। ये जो एफडी आपको पेमेंट में दे रखी है ये आपकी असेट है। एफडी करवाना, फिक्स्ड डिपॉजिट कराना असेट है। तो सबसे पहले तो इस एफडी को, जो ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपकी पेमेंट में गिवन है फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको पहले आप असेट साइड में भर दीजिएगा। और असेट साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं आगे बना लेता हूं, ये पीछे हमारा इसका पेज ओवर हो गया था। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये असेट साइड के अंदर ये एफडी आपने फिक्स्ड डिपॉजिट दिखाना है जो आपको पेमेंट में दे रखा है, क्योंकि ये हमारी असेट होती है एफडी कराना 1,20,000। ये क्लोजिंग में एफडी आ जाएगी हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये क्लोजिंग में इसलिए आएगा क्योंकि ये एफडी आप पेमेंट में देखिएगा लिखा हुआ है कि ये एफडी हमने 1 अक्टूबर को कराई है, साल के बीच में 1 अक्टूबर को। अब बताइए अगर आप साल के बीच में एफडी करा रहे हैं, इसी साल करंट ईयर में कराई है, तो एंड ऑफ द ईयर ही शो होगी ना, ये ओपनिंग में नहीं शो होगी, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये एफडी हम शो करेंगे। ये एफडी हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है वो पोस्ट कर दी है। लेकिन इस फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ आपको मैंने पहले भी क्वेश्चनों में कराया है, इसके साथ इंटरेस्ट का भी एक एडजस्टमेंट दे रखा है। आप पेमेंट में देखिएगा इस फिक्स्ड डिपॉजिट के आगे परसेंटेज गिवन है 8%। आप ये तो सभी जानते हैं कि अगर आप बैंक में एफडी कराओगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर। आप फिक्स्ड डिपॉजिट के आगे पेमेंट में देखिए 8% का इंटरेस्ट गिवन है। इसका मतलब आपको मालूम है कि जो आपने ये एफडी कराई है इसके ऊपर 8% आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलना है। एफडी कराओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। और ये फिक्स्ड डिपॉजिट के नीचे
1 अक्टूबर डेट भी लिखी हुई है, आप पेमेंट में देखना, आप बुक में पेमेंट में इसमें डेट लिखी है 1 अक्टूबर। इसका मतलब है कि हमने ये जो एफडी बैंक में कराई थी 1 अक्टूबर को करवाई थी। तो आप जानते हैं अगर 1 अक्टूबर को कराओगे और 31 मार्च आपका ईयर एंड होता है, तो आपको मालूम है इस एफडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 महीनों का मिलेगा। अब ये इस एफडी के ये इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट मैं आपको ये वर्किंग नोट में करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप ना इंटरेस्ट ऑन एफडी, पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको इस एफडी जो आपने बैंक में कराई है फिक्स डिपॉजिट, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड होना चाहिए। पहले आप वो निकालिए, आपको इस एफडी पे कितना इंटरेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। तो जैसे एफडी आपने 1,20,000 की कराई है और 8% इस एफडी का इंटरेस्ट है और इस पे 6 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस एफडी पे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्टूबर में कराई है। तो पहले आप इस एफडी का इंटरेस्ट निकाल लो। जब आप ये एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये एफडी का इंटरेस्ट आ जाएगा 4800 रुपीज 6 मंथ का। ये आपका 4800 रुपये एफडी का इंटरेस्ट आ गया। ये वो इंटरेस्ट है जो शुड बी, मतलब कहने का ये आपको मिलना चाहिए इस एफडी पे इंटरेस्ट, 4800 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये हमारा पहला स्टेप है। फिर आपको मैंने बताया दूसरा स्टेप ये होता है, आप क्या करिए रिसिप्ट साइड में जाइए, क्योंकि ये अगले स्टेप में हम चेक करते हैं कि ऑलरेडी हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चुका है, इस एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिल चुका है। आप रिसिप्ट साइड में जाकर देखिएगा। जब आप रिसिप्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी नजर आएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नजर आएगा 2400 रुपये का। रिसिप्ट में आप देखिएगा, रिसिप्ट में आपको इंटरेस्ट दे रखा है ऑन फिक्स डिपॉजिट 2400। इसका मतलब ये है कि आपको 2400 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी इस एफडी पे मिल चुका है, वो रिसिप्ट में इंटरेस्ट दे रखा है। इसका मतलब 2400 रुपये इंटरेस्ट आपको इस फिक्स डिपॉजिट का, ये मैं दिखा रहा हूं, इस फिक्स डिपॉजिट का 2400 रुपये इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है। तो ये मिलना एफडी पे 4800 था और 2400 मिल गया है आपको, ये आपको रिसिप्ट में दिख रहा है। इसका मतलब वो आपको मिल चुका है 2400 रुपये। तो आप 4800 में से 2400 घटा दीजिए, तो 2400 रुपये जो बाकी का इंटरेस्ट है वो हमारा अक्रूड आ जाएगा। अक्रूड का मतलब है कि अभी 2400 रुपये इंटरेस्ट हमें और मिलना है इस एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का 2400 रुपये इंटरेस्ट अभी हमारा अक्रूड आ जाएगा, जो भी हमें और मिलना है। अब ये हमारी एडजस्टमेंट जो है सॉल्व होकर आ गई है, इंटरेस्ट हमारा 2400 रुपये अक्रूड आ गया है। अब इस एडजस्टमेंट को पोस्ट कैसे करेंगे, मैं पोस्ट करके बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट हमारा अक्रूड है जो अभी मिलना है एफडी पे। 2400 रुपये बाकी है ना, 2400 तो मिल गया, 2400 इंटरेस्ट बाकी है, अक्रूड है। तो ये जो इंटरेस्ट अक्रूड है 2400, इसको सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में पोस्ट कर देंगे। ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, सिर्फ 2400 रुपये का इंटरेस्ट जो हमारा अक्रूड है ये वाला, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे। सिर्फ उतना ही दिखाना जितना अक्रूड है 2400, जितना मिलना बाकी है सिर्फ उतना ही दिखा देंगे। और एक बार ये जो इंटरेस्ट अक्रूड है 2400 भी मिलना है, इसकी दूसरी पोस्टिंग, इस अक्रूड इंटरेस्ट की दूसरी पोस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं, हमारी इनकम में भी होगी। क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट मिलना हमारी क्या होता है, इनकम है। तो ये इनकम साइड में भी हमें ये अक्रूड इंटरेस्ट दिखाना होगा। लेकिन पहले इनकम में हम वो वाला इंटरेस्ट दिखाएंगे जो ऑलरेडी हमें मिल गया था। आप कहोगे ये कहां से आया, ये मैंने वो इंटरेस्ट दिखाया जो रिसिप्ट में था। रिसिप्ट में आपको इंटरेस्ट दे रखा था जो ऑलरेडी रिसीव्ड था, तो पहले रिसिप्ट वाला दिखाना जो इंटरेस्ट 2400 मिल चुका था पहले ही आपको। इसी के अंदर हम ये जो अक्रूड इंटरेस्ट अभी आपने 2400 निकाला है, जो 2400 हमारा अक्रूड है अभी मिलना है, 2400 ये वो वाला है जो भी मिलना है, और ये हमें ऑलरेडी मिल गया था, रिसिप्ट में था। तो हम इनकम साइड में ये 2400 जो मिल गया उसके अंदर ये जो अक्रूड अभी निकाला है मिलना है, ये हम ऐड कर देंगे। तो इनकम साइड में हमारा पूरा इंटरेस्ट 4800 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया और फिक्स डिपॉजिट वाला एडजस्टमेंट हो गया। ये एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म हो गई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बस हमारा सिर्फ इतना काम रह गया है कि जो बाकी आइटम्स हमारी रह गई हैं उन आइटम्स को अब हम फिल करेंगे। अब आप जरा रिसिप्ट साइड में आ जाना, आप रिसिप्ट साइड में आना, रिसिप्ट साइड में देखना शुरू करना। सबसे पहले जब आप रिसिप्ट साइड को देखेंगे तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले ओपनिंग कैश, वो हम ऑलरेडी ओपनिंग कैश जो है वो भर चुके हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर रिसिप्ट में देखिएगा आपको एंट्रेंस फीस दे रखी होगी। आपको मैंने बताया एंट्रेंस फीस जो होती है वो क्या होती है, हमारे
सोसाइटी हमारे क्लब के लिए एंट्रेंस फीस वो इनकम होती है एक तरह की हमारी सोसाइटी की। तो जो रिसिप्ट में एंट्रेंस फीस दे रखी है आप देखिएगा 5500, वो हम इनकम में भर देंगे, वो इनकम है नॉर्मल सी। उसके बाद रिसिप्ट में देखिएगा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन लेकिन हम पॉइंट कर चुके हैं। उसके बाद रिसिप्ट में देखिएगा डोनेशन दे रखी है, और डोनेशन देखिएगा सिंपल दे रखी है, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है। तो उस डोनेशन को हम सिंपल डोनेशन मानते हैं जो हमारी सोसाइटी को लगातार मिलती रहती है। और अगर सिंपल डोनेशन हो तो आप भी जानते हैं उसे इनकम ही माना जाता है, उसे भी इनकम में भर दीजिएगा। सिंपल डोनेशन है 16,500 का। इस यहाँ पर हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्पेस खत्म हो गया है। मैं अगले पेज पर आपके लिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये मैं अगले पेज पर बना लेता हूँ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये हमारी इनकम साइड है और ये हमारा एक्सपेंस साइड है, ये हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप रिसिप्ट में देखिएगा दोबारा से आपको लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है। रिसिप्ट में जब आप देखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है 25,000 की। मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चनों में बताया है ये लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ पर आएगी, ये आएगी बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। मैंने शॉर्ट में लिख दिया लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। क्यों आएगी आप जानते हैं, क्योंकि ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक बार मिलने वाली रिसिप्ट है, हमारी सोसाइटी को एक बार मिलती है। तो इसको हम क्लोजिंग की लायबिलिटी में दिखाते हैं। सोसाइटी वाले इसे अपनी कैपिटल के रूप में मानते हैं कि कैपिटल है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद बेटा जी आप रिसिप्ट साइड में देखिएगा, जब आप रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो नीचे जाकर देखेंगे आपको एक प्रोसीड ऑफ सेमिनार्स दे रखे हैं। प्रोसीड ऑफ सेमिनार मतलब कोई सेमिनार हुए थे आपकी सोसाइटी के, क्लब मेडिकल सोसाइटी है, सेमिनार हुए थे, उसकी प्रोसीड मतलब इनकम होती है। प्रोसीड ऑफ सेमिनार मतलब सेमिनार हुए थे उससे कोई इनकम हुई है सेमिनार से, तो वो रिसिप्ट में आपको प्रोसीड ऑफ सेमिनार जो दे रखा है, सेमिनार की इनकम है सेमिनार कराने से। तो मैं बताऊं वो भी इनकम है आपकी क्लब की, सोसाइटी की, तो वो इनकम है, तो उसे भी हम इनकम में भर देंगे प्रोसीड ऑफ सेमिनार। तो वो इनकम साइड में हम पोस्ट कर देंगे और वो अमाउंट गिवन है 23,200। उसके बाद नीचे रिसिप्ट में एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, वो हमारा हो चुका है। आप कहोगे सर रिसिप्ट में एक आइटम आप छोड़ गए, जो रिसिप्ट में एक आइटम और भी है जो मैंने उसके बारे में पॉइंट एक्चुअली करवाना है, तभी मैंने उसको रोक लिया है। रिसिप्ट में देखिएगा एक आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे रखी है, उसके ब्रैकेट में लिखा है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ये गवर्नमेंट से, सरकार से आपका जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी को ग्रांट मिली है, मतलब कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, आपकी सोसाइटी को ग्रांट मिली है, पैसा मिला है। वो इसलिए मिला है ताकि आप पोलियो का जो प्रोजेक्ट है वो कर सको। पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट उसके आगे मेंशन है, इसका मतलब पोलियो प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने आपको ये ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करी है। अब ये गवर्नमेंट ने जो ग्रांट आपको पोलियो प्रोजेक्ट के दी है, जब इसके आगे लिखा है ना पोलियो प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये गवर्नमेंट की ग्रांट स्पेशल पर्पस के लिए है। ये गवर्नमेंट ने ग्रांट हमें सिंपल नहीं दी, ये स्पेशल पर्पस के लिए दी है, पोलियो पर्पस के लिए दी है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ग्रांट स्पेशल पोलियो पर्पस के लिए मिली है, तो इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिसिप्ट में देखिएगा 2 लाख रुपए दे रखी है। इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम इनकम में नहीं भर सकते, इसको आप इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि ये ग्रांट हमें स्पेशल पर्पस के लिए मिली है। और जो ग्रांट स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है ना, ऐसी जो ग्रांट्स होती हैं ना जो स्पेशल मिलती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होंगी। जब स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है तो इसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। याद करो शुरू में मैंने बताया था, ऐसी ग्रांट को कैपिटलाइज करते हैं। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो शो करनी होगी 2 लाख रुपए की। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगी यहां पर, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए मिली है, पोलियो पर्पस के लिए, इसीलिए ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में शो होगी और इसे हम अंदर वाले कॉलम में शो करेंगे। और अब बताइए ये ग्रांट किस लिए मिली है, पोलियो के लिए। तो आप बताइए जब आप पोलियो का कैंप लगाओगे तो कोई खर्चे भी होंगे,
पोलियो का कैंप लगाने से। तो जो खर्चे वर्चे पोलियो के होंगे ना, वो हम इसी गवर्नमेंट ग्रांट में से ही माइनस करेंगे, क्योंकि उसी जिस पर्पस के लिए मिली है, पहले भी बताया है, जिस मकसद के लिए मिली है उस मकसद पे जितने खर्चे होंगे इसी ग्रांट में से करेंगे। जब आप पेमेंट साइड में, आपके पास बुक तो है ही, आप पेमेंट साइड में जाकर देखिएगा, पेमेंट साइड में ना दो आइटमें दे रखी हैं, आप देखिएगा आपको दिखेंगी। एक मेडिसिन दे रखी है और ब्रैकेट में लिखा है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो पेमेंट में मेडिसिन है ना, स्पेशली लिखा है ये भी पोलियो पर्पस के लिए आपने पेमेंट करी है। समझ लो आपने दवाइयाँ खरीदी हैं पोलियो के लिए, 1 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीदी हैं, मेडिसिन पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए। ये जो पोलियो प्रोजेक्ट है इसी के लिए ही, तो ये दवाइयाँ पोलियो से ही संबंधित है ना, तो ये मेडिसिन जो पेमेंट में है इसको आपने खर्चा नहीं मानना, बल्कि ये गवर्नमेंट ग्रांट में से ही हम ये माइनस करेंगे। और मेडिसिन के नीचे ही सैलरी ऑफ डॉक्टर्स भी दे रखी है कि आपने डॉक्टरों को सैलरी भी दी है 80,000 पे, वो भी पोलियो कैंप के लिए ही दी है। एक्चुअली ये जो 2 पॉइंट पेमेंट में है ये पोलियो प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। अब मुझे बताइए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपया दे, उसी में से ही आप बताइए पोलियो के लिए दवाइयाँ लोगे ना, और उसी में से ही डॉक्टरों को तनख्वाह दोगे ना पोलियो के लिए जो आएंगे। तो ये जो पेमेंट में 2 खर्चे दे रखे हैं ना, मेडिसिन और डॉक्टर की सैलरी, ये दोनों खर्चे हम गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट ने हमें 2 लाख की ग्रांट दी है इसी में से ये 2 खर्चे करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो पेमेंट साइड में मेडिसिन और ये सैलरी ऑफ डॉक्टर का जो खर्चा दे रखा है, ये दोनों खर्चे हम लोग ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग लायबिलिटी साइड में गवर्नमेंट ग्रांट में से ही माइनस करेंगे। जो आपने 1 लाख की मेडिसिन खरीदी हैं, 1 लाख की दवाइयाँ खरीदी हैं आपने, और 80,000 डॉक्टर को दी हैं, ये दोनों खर्चे गवर्नमेंट ग्रांट में से लायबिलिटी साइड में माइनस होंगे। और 2 लाख में से जब ये माइनस होगा तो 20,000 की ग्रांट जो है वो हमारे पास बच जाएगी। तो ये 20,000 की जो ग्रांट बचेगी ये हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, क्योंकि ये दोनों खर्चे ग्रांट से ही रिलेटेड थे, तो इसलिए इनको यहाँ माइनस किया गया। ये पोलियो से संबंधित जितना भी पोलियो से संबंधित कॉन्सेप्ट था, ये सारा का सारा हमने यहाँ पर शो करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ऐसे अगर स्पेशल पर्पस के लिए कुछ मिलता है तो खर्चे भी उसी में से ही करे जाते हैं जो आपको ग्रांट वगैरह मिलती है, तो ये खर्चे हम इसी में से करेंगे। ये एक बहुत अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर मेन कॉन्सेप्ट था जो मेरे को कराना था। और जब आप पेमेंट साइड में लास्ट में जाकर, पेमेंट में सबसे लास्ट में जाकर जब आप बैंक का बैलेंस देखेंगे, 20,000 रुपये बैलेंस दे रखा है, वो भी पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट का है, लेकिन याद रखना वो बैंक का बैलेंस हम पहले ही भर चुके हैं। मैंने आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया था, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये बैंक का बैलेंस हम पहले ही 20,000 भर चुके हैं, आप इससे कंफ्यूज ना होना। वो पोलियो प्रोजेक्ट, उसके आगे जो पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट लिखा है उसका मतलब यही है कि ये बैंक बैलेंस हमारा बच गया है, मतलब कि 20,000 हमारे पास बच गए हैं, जो हमारे को गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी उसी में से ये 20,000 बचे हैं। बस ये बैंक जो बैलेंस दे रखा है ना, ये तो हमारी असेट है, पैसा बचा हुआ तो हमारी असेट होता है, तो ये तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो ये पैसा वही बचा है जो हमारे को गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी ना 2 लाख, उसी में से ये 20,000 बैंक में बचा हुआ है, तो ये बैंक बैलेंस तो क्लोजिंग में शो हो जाएगा असेट में। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाकी जो गवर्नमेंट ग्रांट में से ये खर्चे करने थे वो लायबिलिटी साइड में ग्रांट में से माइनस हो जाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट हो चुके हैं, बस रिसिप्ट साइड भी हो चुकी है। पेमेंट साइड में एक बार आप देख लीजिए क्या क्या आइटम हमारी छूट गई हैं, बस उनकी पोस्टिंग रह गई है। अगर आप पेमेंट साइड में देखेंगे तो सबसे पहले ये मैं आगे करके आपको दिखा रहा हूँ, एक्सपेंडिचर साइड में हम भरेंगे। यहाँ पर पेमेंट साइड में रेंट है वो हमने कर लिया है। पेमेंट साइड में आप देखेंगे तो आपको वेजेस दे रखे हैं 24,500 के, और वो हमारे आप जानते हैं वेजेस देना खर्चा है तो वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और पेमेंट साइड में लाइट चार्जेस गिवन है, आप देखेंगे आपको नजर आएगा 7200, तो जो लाइट चार्जेस है वो भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आ जाएगा। और पेमेंट साइड में बुक्स हैं वो हो चुकी हैं, मेडिसिन है वो अभी कर लिया, सैलरी डॉक्टर की वो भी कर ली, ऑफिस एक्सपेंस है पेमेंट में। ये जो ऑफिस एक्सपेंस है ये भी बेटा जी 45,000 के हमारा खर्चा है, ये भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट साइड में एफडी है, वो एफडी हम पॉइंट कर चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद पेमेंट साइड में सेमिनार एक्सपेंस है,
ये सेमिनार जो आपके हुआ था उसके खर्चे हुए थे 20,200, तो ये भी हमारा खर्चा है, कुछ नहीं है, तो खर्चा है तो ये भी एक्सपेंडिचर में भर देंगे सेमिनार के। उसके बाद कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, तो बाकी सारा हमारा हो गया है। तो बेटा जी ये 56 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसका पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ बनाया है और बाकी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये रहा हमारा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमारी बन चुकी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैंने पूरी बना दी है, ये आपके सामने पूरी शो कर रहा हूँ मैं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है और क्लोजिंग बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी हमने शो करा है। हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, बस अब इस क्वेश्चन में टोटल्स करना रह गया है। टोटल्स मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आप क्वेश्चन करने के बाद खुद करिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। बस मैं इतना बताऊंगा, ये इनकम में से एक्सपेंस घटाकर, ये एक पार्ट यहाँ पर बनाया मैंने, थोड़ा सा आगे भी है, तो ये इनकम में से एक्सपेंस घटाकर बस यहाँ पर आप सरप्लस निकाल लीजिएगा, कितना सरप्लस आपको हुआ है। यहाँ पे हमारा सरप्लस आ जाएगा कि हमारा कितना सरप्लस हुआ है। और ऐसे ही जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट, ये मैं दिखा रहा हूँ, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना चुके हैं ये पूरी, इसमें से ये असेट में से, ये लायबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, तो ये असेट में से लायबिलिटी घटाइएगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल फंड निकल आएगा, खुद निकाल लीजिएगा। ये इस असेट का टोटल कर लीजिएगा, लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, कुछ है ही नहीं, दिस माइनस दिस करके ये निकाल लीजिएगा। और ये जो कैपिटल फंड आप ओपनिंग में निकालोगे, इसी कैपिटल फंड को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ले आइएगा। यहाँ पर ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड ओपनिंग से उठाकर क्लोजिंग में ले आइएगा और इसके अंदर आप सरप्लस ऐड कर दीजिएगा। वो सरप्लस जो आप यहाँ पर निकालेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालेंगे। जो यहाँ पे ये जो सरप्लस निकालेंगे, इसको आप, मैं दिखाता हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाकर सरप्लस ऐड कर दीजिएगा और टोटल अमाउंट यहाँ पर बाहर लिख दीजिएगा। और बस टोटल अमाउंट लिखने के बाद बैलेंस शीट का आप टोटल कर लीजिएगा, लायबिलिटीज का भी और एसेट का भी, दोनों साइड का आप टोटल कर लीजिएगा। आपका टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है।